हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आप लोगों का मैथ्स का क्लास लेने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में आप लोग का चल क्या रहा था, इंटीजर का क्लास चल रहा था, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीख लिए हुए हैं। जिसमें हम आपको बताए थे कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इंटीजर का सारा जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम आपको एक्सरसाइज कवर कराने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 का बी चल रहा था, जिसके जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक में जो भी हमने इंटीजर का क्लास आपको दिए, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अभी तक की क्लास में आप लोगों को दिक्कत तो नहीं समझने में। तो आज हम लोग करते हैं क्या, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज क्या चल रहा था आप लोगों का, एक्सरसाइज 1 का बी चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हुए हैं। जिसमें कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको पहले क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट मतलब जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। इसी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। साइन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इफ वी मल्टीप्लाई 90 इंटीजर्स, 90 निगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। आपसे ये कहा कि अगर हम लोग 90 निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, 90 निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें। 90 निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपसे कहा 90 निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट, मान लो आप कि आपके पास 90 निगेटिव इंटीजर है। कितने इंटीजर है, 90 निगेटिव इंटीजर है। तो क्या करें, यहां से आप मान लो कि -a मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका हो गया कितने तक, 90 इंटीजर तक। क्लियर है, 90 इंटीजर तक आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो जब आप 90 इंटीजर तक मल्टीप्लाई करते हो तो एक चीज हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हुए हैं। क्या बताए थे कि अगर यहाँ हम इवन नंबर तक मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अगर यहाँ पे इवन नंबर तक मल्टीप्लाई किए, ओके, 90 टाइम्स तक, एक मिनट, 90 इंटीजर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 90 टाइम्स तक इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, 90 टाइम्स तक आपने क्या किया, -a को मल्टीप्लाई करते चले गए, क्योंकि आपसे यही कहा गया कि आपको 90 इंटीजर मल्टीप्लाई करना है जो कि निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव इंटीजर ही हमारा -a क्या है, निगेटिव इंटीजर है। तो -a को 90 टाइम्स तक जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हम आपसे क्या बताए थे कि अगर यहाँ पे इवन हो, 90 क्या है हमारा, इवन नंबर है, 90 क्या है, इवन नंबर है। ओके, 90 क्या है, इवन नंबर है। जब ये इवन होगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपको किस में आएगा, वो आपको प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका किस में आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि हम आपसे क्या बताए थे, सपोज कि आपने -a को 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया, -a को क्या किया, 4 टाइम्स तक आपने मल्टीप्लाई किया। 4 टाइम्स आपका क्या है,
आप अच्छी तरह से जान रहे हो। 4 क्या है? इवन नंबर है। 4 क्या है आपका? इवन है। क्लियर है? 4 क्या है? इवन है। आपने 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया, आपका जो रिजल्ट आएगा, वो जो आपका प्रोडक्ट आएगा, वो किस में आएगा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स तक -a को, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो आपका माइनस माइनस है, इस माइनस से ये प्लस कट जाएगा, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा, अगर आपने 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया तो। और 4 टाइम्स क्या है? 4 आपका इवन नंबर है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। 90 आपका क्या है? 90 इवन नंबर है। 90 क्या है? इवन नंबर है। तो आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आपको किस में आ गया? पॉजिटिव में आया। फिर आपसे कहा कि 9 जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 9 भी जो होना चाहिए यहाँ पे, 9 इंटीजर ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव होना चाहिए। मान लो कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर a है, जिसको आपने 9 टाइम्स तक क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 9 टाइम्स तक के आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? जब आप 9 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि 9 क्या है? इवन है या ऑड है? तो 9 तो आपका ऑड है, ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हो। तो 9 आपका हो जाएगा ऑड। अब जब ये ऑड हो जाएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ये ऑड नंबर हो जाएगा, तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। लेकिन एक चीज आप समझो, अगर आप पॉजिटिव नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स तक, फिर भी आपको क्या होगा? आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। क्योंकि पॉजिटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई कितने भी टाइम्स तक आप करो, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे आपका ऑड नंबर तक रहे या इवन नंबर तक रहे, प्रोडक्ट जो होगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ में, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया, मतलब आंसर आपको किस में आ जाएगा? आंसर आपको पॉजिटिव में आएगा। आंसर आपको किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। क्लियर है? सिर्फ यही आपको फाइंड ही करना था, साइन आपको फाइंड करना था कि कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन को एक बार रीड करके देखो। इसमें भी आपसे वही बात कहा, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें भी आपसे वही बात कहा कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो उसके साइन को ही आपको फाइंड करना है। इफ वी मल्टीप्लाई 103 इंटीजर, अगर आप 103 निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो, 103 टाइम्स तक अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो जो कि निगेटिव में हो, अगर निगेटिव में इंटीजर होगा और आप उसको मल्टीप्लाई करते चले गए तो आपका आंसर किस में आएगा? दूसरा है कि अगर 65 पॉजिटिव इंटीजर हो, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कौन से साइन आएंगे? तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको क्या है? इसमें भी आपको प्लस माइनस ही चेक करने हैं, साइन ही चेक करना है, तो करते हैं हम लोग। लेट मान ले हम निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा इसमें? लेट निगेटिव इंटीजर कितने हो जाएंगे? -a। हमने मान लिए कि हमारा एक निगेटिव इंटीजर है जो कि क्या है? माइनस का a है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ तक? 103 टाइम्स तक के। कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है? 103 टाइम्स तक की इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है?
अगर हम इसको 103 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि अगर ऑड नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटीजर को अगर ऑड नंबर तक मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका ऑड नंबर है, 103 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो जब ये ऑड नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव में आएगा। इसका जो प्रोडक्ट आएगा किस में आ जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आएगा किस में आएगा, निगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। जैसे हमने माइनस ए को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया, माइनस ए को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया, आपको पता है कि 3 टाइम्स 3 क्या है, 3 आपका हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो आपने 3 टाइम्स तक ए को मल्टीप्लाई किया माइनस ए को, तो आपको पता है इसका रिजल्ट किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस तो कट जाएगा लेकिन यहाँ पे एक माइनस में बच जाएगा, इसीलिए इसका जो रिजल्ट आएगा आपको निगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो 103 आपका क्या है, 103 जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने के कारण क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो प्रोडक्ट आया वो किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। उसके बाद आपसे कहा 65 पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, 65 पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर आप 65 टाइम्स तक के ए को मल्टीप्लाई करते हो, 65 टाइम्स तक ए को मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, इसका तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट किस में आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा इसका हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसका हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और इसका किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। मतलब आंसर आपको पता है कि एक तो आपने मल्टीप्लाई किया 103 टाइम्स तक के मल्टीप्लाई किया तो आपको निगेटिव में आया, और जब आपने 65 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया तो आपको पॉजिटिव में आया। मतलब एक निगेटिव है, दूसरा आपका पॉजिटिव है। आपको पता है माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। मतलब जो आपका फाइनली रिजल्ट आएगा, जो लास्ट आपको रिजल्ट आएगा वो आपको निगेटिव में आएगा। किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। आपसे यही कहा गया इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन हमने आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके बता दिए हैं। तो एक को मल्टीप्लाई किए निगेटिव में आया, दूसरे को मल्टीप्लाई किए प्लस पॉजिटिव में आया, और आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मतलब जो फाइनली आपका रिजल्ट आएगा वो माइनस में आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपका 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा कि सिंप्लीफाई करना है। आपको कहा रहा है क्या, सिंप्लीफाई करना है, तो चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें क्या है, माइनस का 8 है, ठीक है। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माइनस 8 है, मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 7, यही है ना आपका क्वेश्चन। माइनस 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 7। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप क्या करो, इसको डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा क्या हो जाएगा, 9 8 जा क्या हो जाएगा, 72 होगा। तो चलो यहाँ पे 9 8 जा 72 लिख लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया। प्लस या इधर देखो 8 7 जा क्या होता है, 8 7 जा 56 होता है। यहाँ भी है माइनस, एक प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 9 8 जा हो गया आपका 72 माइनस का 8 7 जा 50, 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है। 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है। तो ये हो गया आपका माइनस का, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे माइनस का 72 हुआ, प्लस माइनस क्या होता है,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है, माइनस का ये हो गया आपका 56। क्लियर है। अब यहाँ पे -72 है और -72 है, -56 है। आपको बताएं कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस करो इसको, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, 7 और 5 कितना हो गया, 128 हुआ, ठीक है। 7 और 5 12 हो गया, 128 हो गया। फिर इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है, बड़े जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ क्या है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम निगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि साइन जो है निगेटिव में ही आएगा। माइनस का हो गया 128। क्लियर है। अब देखो, ये आपका तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका एक और हम बताते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसको एक और कौन से तरीका से बनाते हैं वो देखो। जैसे आपका क्वेश्चन है -8 × 9, ठीक है, प्लस -8 × 7 है। क्लियर है, यही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में एक चीज और तरीका ये होता है, एक तरीका और ये होता है कि -8 जो है इसको हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में है। क्या है, इस वाले मल्टीप्लाई में भी और इस वाले मल्टीप्लाई में है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हम पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताए थे कि इसमें से जो सेम होगा उसको हम कॉमन कर सकते हैं। -8 यहाँ भी है, -8 यहाँ भी है, इसको हमने किया कॉमन। इसके अंदर बच गया 9 और प्लस है तो प्लस कर दिए, इसके अंदर बच गया 7। क्लियर है। यहाँ क्या बच गया, 9 और यहाँ से ले आए हमने 7 को, और दोनों में से हमने क्या किया, -8 को कॉमन कर दिए। अब यहाँ पे -8 को जब कॉमन किए तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 होता है। और ये जो आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो ना, तो ये ब्रैकेट के जो बाहर है उसमें मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हो। क्लियर है। तो -8 × 16 हो गया। जब 16 8 जा करोगे तो 16 8 जा कितना आएगा, 16 8 जा 128 आएगा। क्लियर है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 120 आया। दोनों ही तरह से बनाए आपने, क्या है आंसर, माइनस का 128 आया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़े ये क्वेश्चन से, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग किस पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें आपसे कहा कि 9 मल्टीप्लाई माइनस का 13, ओके, प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस का 7। क्लियर है। क्लियर है। ये इसमें -13 है, उसमें -7 है। दोनों में आपको क्या सेम मिला, दोनों में सेम कौन से नंबर मिले, तो आपको 9 जो है दोनों में सेम मिला, यहाँ भी 9 मिला और यहाँ भी 9 मिला। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही बताए थे आपको, जो आपको सेम मिलेगा उसको आप बाहर कर दो। क्या कर दो, बाहर कर दो। उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर रखो जो आपका इक्वल नंबर है। यहाँ देखो, यहाँ आपका ये हो गया -13। 9 जब आपने दोनों में से बाहर किया, -13 बच गया। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। इधर क्या बच गया, इधर आपका -7 बच गया। क्लियर है। क्लियर है। ये -13 प्लस -7 बच गया। अब देखो, ये आपका 9 हो गया मल्टीप्लाई -13, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आप जानते हो, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 7 हो गया। क्लियर है। अब 9 है मल्टीप्लाई 30, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई 20, 9 2 जा कितना होता है, 18, और 0 है तो 0, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया।
माइनस का क्या आया 180 आया, माइनस का क्या आ गया 180 आया। कोई दिक्कत समझने में? बस इसमें यही करना है, कॉमन कर लेना है, जो सेम होगा उसको कॉमन कर लोगे और जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको पहले कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? चलो, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हो, इसको अगर आपने कॉमन नहीं किया, आपको मन है कि हम कॉमन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई। चलो करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग। देखो 9 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 39 जा कितना होता है, 39 जा 117 होता है। क्लियर है? 39 जा क्या होता है 117 होता है। और प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। प्लस माइनस आपको मालूम है क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ देखो, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। 9 7 जा क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63 हो जाएगा। प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? 39 जा 170, 9 7 जा 63। अब आओ, यहाँ आप देख सकते हो माइनस का 117, यहाँ प्लस में एक माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का क्या हो गया 63 हो गया। क्लियर है? माइनस का क्या हो गया 63 हो गया। माइनस 117 और माइनस का 63, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस आपका हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 3 10 का 0, कैरी बचा 1, 6 और 1 7 और 1 कितने हो गए 8, ये हो गया आपका 1। क्लियर है? माइनस का क्या आया, माइनस का 180 आ गया। क्या आया, माइनस का 180 आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? उस तरीके से भी सॉल्व किए थे तो क्या आया था 180 आया था। क्लियर है? तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आ जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम ही बात हो रही है। 20 मल्टीप्लाई माइनस का 16 प्लस 20 मल्टीप्लाई 14, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसको, ये आपका 3 नंबर है, ठीक है, इसमें समझो, इसमें दोनों में सेम क्या है 20 है, 20 को बाहर कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा माइनस का 16, यहाँ क्या है प्लस का 14। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? 20 को हमने क्या किया बाहर कर दिए, अंदर क्या बच गया माइनस का 16 और उधर से प्लस का 14। चलो अब इसको फिर सॉल्व करो, ये आपका 20 मल्टीप्लाई में रहेगा माइनस 16 और प्लस 14, माइनस प्लस क्या हो जाता है, अभी तक हम आपको कितने बार बता चुके होंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों कंडीशन में माइनस ही करेंगे। तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 16 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2। क्लियर है? 2। अब यहाँ आप देखो दोनों में ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर आपका 16 है, ग्रेटर नंबर क्या है 16 है। क्लियर है? 16 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पे आपका माइनस का साइन हो जाएगा। क्लियर है? माइनस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 20 मल्टीप्लाई माइनस 2, कितने हो जाएंगे 22 जा 40, माइनस का क्या आया 40 आया, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस का क्या हो गया 40 हो गया। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए हम लोग। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं किस पे हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर इसका क्वेश्चन देखो, माइनस का 16 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन दिया हुआ है, कोई बात नहीं है चलेगा, क्या है
माइनस का 16 है, मल्टीप्लाई -15 है। ओके, यहाँ आपका प्लस होना चाहिए ना, डिवाइड में तो हमने बांटना सीखा ही नहीं है। यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है, सब में प्लस होगा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर आपका क्या है, -16 मल्टीप्लाई -5। एक मिनट, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, -16 मल्टीप्लाई -15 प्लस -16 मल्टीप्लाई -5। दोनों में देखो आपको सेम क्या मिल रहा है, दोनों में आप देख सकते हो क्या सेम है, -16 सेम है। क्या सेम है, माइनस का 16 सेम है। दोनों में -16 को क्या करें, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लिए। अब हमें ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर को डालना है, कौन से नंबर को डालेंगे, ये आपका 15 है, इसको डालेंगे -15 प्लस इधर से कौन सा नंबर आ जाएगा, माइनस का 5। क्लियर है, क्लियर है ये, -15 प्लस माइनस का 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 मल्टीप्लाई -15, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। तो माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है, माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो -16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे -15 -5, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है अगर माइनस माइनस होगा तो वो प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस में हो जाता है। आगे बढ़े, -16 मल्टीप्लाई -20 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 16 2 जा 320 और ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत, यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है, डिवाइड का साइन नहीं होगा, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको पढ़ाए थे, दोनों को जब हम बांटते हैं तो वो प्लस में बढ़ता है ना, डिवाइड में तो हम आपको बताया नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो हमने आपको रूल बताए थे, इसमें डिवाइड का तो रूल हमने बताया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। a को बाहर किए, b और c को ब्रैकेट के अंदर रख दिए। सेम इसी पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, सब देख सकते हो। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, माइनस का 11 है, मल्टीप्लाई माइनस का क्या है, 15 है। क्लियर है, प्लस माइनस का 11 है, मल्टीप्लाई माइनस का 25 है। क्लियर है, ये ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसी फॉर्म में बनाएंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। अब दोनों में देखो, दोनों में क्या कॉमन करेंगे, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ भी -11 है, यहाँ भी -11 है। -11 को क्या कर दें, बाहर कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। इसमें बच क्या गया, 15, माइनस का क्या बच गया, 15, प्लस है तो प्लस का साइन दे देते हैं। इधर से क्या बच गया आपका, माइनस का 25। क्लियर है, क्लियर है ये,
अब यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे ओके। चलो अब आओ, इससे आगे क्या हो जाएगा, -11 मल्टीप्लाई -15 प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 25। क्लियर है। अब सॉल्व करो, -11 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलो 15 और 25 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 40 आएगा, और साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। साइन किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 11 और 40 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। और ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 440। क्लियर है। कोई दिक्कत हो रही है समझने में, आगे बढ़ते जाएं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन कौन, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ काम आप लोग खुद से भी करो, इसको क्या करो, खुद से सॉल्व करो, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या आया है। आपको बता दें यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डिवाइड मत समझ लेना, इसके बीच में प्लस ही होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 से क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके, ये तीनों क्वेश्चन है, आपको इसमें सॉल्व करके लाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से आप लोग तैयारी करो, ठीक है, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।